हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूजीसी नेट में इससे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले कि यूटिलिटी क्या होती है। ओके, फिर हमको पता चलेगा कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। सबसे पहले तो हमको पता रहना चाहिए कि भाई यूटिलिटी क्या है, तब जाकर के हम कार्डिनल यूटिलिटी को समझ पाएंगे। तो आप लोगों ने कई बार जनरली अपने लाइफ में यूज भी किया होगा ये वर्ड को कि मेरे लिए तो इस प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है ना। कि इस प्रोडक्ट की मेरे लाइफ में कोई यूटिलिटी नहीं है या इस प्रोडक्ट की मेरे लाइफ में बहुत यूटिलिटी है। तो ये यूटिलिटी होती क्या है? तो इन सिंपल वर्ड हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो उन चीजों की हमारे लाइफ में यूटिलिटी होती है या वो प्रोडक्ट हमको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें कि मेरे लिए अ, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा ट्रैवल नहीं करता है, उसके लिए एक बड़ी कार की कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन जो ज्यादा ट्रैवल करता है, रोज उसको जो है ऑफिस 20 किलोमीटर जाना रहता है, वहां से उसको वापस आना रहता है 20 किलोमीटर, तो उसके लिए एक छोटी कार जो है वो यूटिलिटी ज्यादा देगी। मतलब कि उसके पास में उसकी उपयोगिता ज्यादा है, वो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी, जो व्यक्ति हर दिन 40 किलोमीटर दूर काम करने के लिए जाता है, वहां से वापस आता है काम करके, तो क्या बोलेंगे हम कि भाई ये वाले प्रोडक्ट की, एक अच्छे माइलेज वाली गाड़ी की मेरे लाइफ में यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये मुझे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यूटिलिटी इज, व्हाट इज यूटिलिटी? जो भी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है, उसी को हम उसकी यूटिलिटी मानते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट किसी को कोई भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी संतुष्टि दे रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के कंज्यूम करने के कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई भी सेटिस्फेक्शन फील होता है, किसी भी प्रकार का सेटिस्फेक्शन फील होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि उसको उसकी यूटिलिटी मिल रही है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो यूटिलिटी है, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। अब इसको कैसे हम नापेंगे? हमको नापने की क्यों जरूरत है भाई? क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट किसी को बनाना है, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, है ना। बिजनेस में हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किसको कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। जो जितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, वो प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, है ना। तो हम क्या जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको कितना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। अब इसको जानने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी आती है कि हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, है ना। कि मुझे जो है चॉकलेट खाने से कितनी यूटिलिटी मिली, इसको जानने के लिए हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्डिनली कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्डिनली कैलकुलेट करने का क्या मतलब होता है कि हम ये जान सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है चॉकलेट खाने से। मान लीजिए कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं इसको नापने का क्या तरीका होता है, इसकी एक यूनिट होती है। जैसे कि हमको नापना रहता है कि हमको डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो हम कैसे नापेंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब बताइए कि यूटिलिटी को नापना है तो हम कैसे नापेंगे? तो उसके लिए एक यूनिट प्रोवाइड की गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। और इसको न्यूमेरिकली क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है। ऐसा हम मानते हैं किसमें, हमारी कार्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बोलता है हमारा आइडिया, कि द आइडिया ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी मेक्स एजम्पशन दैट द यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड। क्या किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है हमारी यूटिलिटी को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए। ओके, मान लीजिए कि मैंने चाय पिया, मुझे क्या मिली, 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिला। और मैंने क्या पिया, कॉफी पिया, एक ग्लास, एक कप मैंने कॉफी पर पी लिया, उससे मुझे 10 यूटिल्स की क्या मिल गई, यूटिलिटी मिल गई। तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा, 30 यूटिल्स का मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ओके, क्या यूटिलिटी इंडिविजुअल होती है? बिल्कुल। हमारी जो यूटिलिटी होती है, यानी कि मुझे जो चाय पीने से
सैटिस्फैक्शन मिलेगा, वो कैसा होगा? इंडिविजुअल होगा, उसका कॉफी से कोई भी लेन-देन नहीं होगा, है ना? कॉफी की यूटिलिटी अलग है और चाय की यूटिलिटी अलग है। क्योंकि मैंने उन दोनों को कंज़्यूम किया है, इसीलिए मुझे कंबाइन जो यूटिलिटी मिलेगी, कंबाइन जो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया मुझे टोटल जो है 30 यूटिल्स की सैटिस्फैक्शन मिल चुकी है। तो अब कोई साइको ही होगा जो चाय और कॉफी को एक साथ पी रहा है, पर है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि भैया ये किस प्रकार से काम करती है ना? किस प्रकार से काम करती है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसके लिए हमको 2-3 टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा हमारा? हमारा सबसे पहले होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मान लीजिए एक सुबह आप बैठे, भैया बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, है ना? सुबह-सुबह और मम्मी ने बनाया है बहुत अच्छा वाला पराठा, है ना? कि भैया आपको मिल चुका है क्या? आलू का पराठा बन रहा है गरम-गरम वाला, ठीक है? आपने क्या किया? एक पराठा खाया, आपको फटाक से यूटिलिटी मिल गई यहाँ पे, है ना? आपने पहला पराठा खाया अपना और आपको यूटिलिटी मिल गई, आपकी सैटिस्फैक्शन यहाँ तक पहुँच गया। चल जा भाई, चल जा, ओके। फिर क्या हुआ? फटाफट से पहला वाला दही के साथ में आपने क्या कर दिया? एक पराठा खा लिया, इसके बाद में तुरंत जो है आपका दूसरा पराठा आ गया, ठीक है? तो आपका क्या हो गया? दूसरा पराठा आ गया, आपको और ज़्यादा मज़ा आ गया, आपकी और यूटिलिटी बढ़ गई। इसके बाद में क्या हुआ? फटाफट से आपने दूसरा पराठा खत्म किया, तीसरा पराठा आ गया। फिर आपकी यूटिलिटी यहाँ पर आ गई, बिल्कुल मन तृप्त हो गया, है ना? कि भैया पेट तो अब बिल्कुल भर चुका है, लेकिन मन भरा नहीं है ना? कि मन बड़ा बुरी चीज़ होती है, अपने को अभी तक के मन भरा है नहीं। तो अभी अपन क्या करेंगे कि पेट भर चुका है, गर्दन तक के आना बाकी है ना? तो अपन क्या करेंगे? गर्दन तक के भरेंगे, तो हमारी यूटिलिटी कहाँ चली जाएगी? मैक्स में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? मैक्सिमम में चली जाएगी। ठीक है जी? हमारी टोटल यूटिलिटी अभी तक के जितनी भी हमको यूटिलिटी मिली थी, वो कहाँ तक के पहुँच गई? टोटल तक के पहुँच गई, मैक्सिमम लेवल तक के पहुँच गई। लेकिन आपका मन भरा है खाने का, मम्मी का मन नहीं भरा है खिलाने का। मम्मी ने ज़बरदस्ती ला कर के एक और पराठा दे दिए और बोले कि इसको खाना ही पड़ेगा। तो अब क्या होगा? अब आप कैसे ना कैसा करके ठूस रहे हैं। बस ठूस रहे हैं, आपका मन बिल्कुल भी नहीं है। ना स्वाद आ रहा है, भूख भी खत्म हो चुकी है, गले तक के सब भर चुका है, आप कैसे न कैसे करके डाल रहे हो। तो अब क्या होगा? आपकी यूटिलिटी कैसी होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी। यूटिलिटी घटने का क्या मतलब है? आपका जो सैटिस्फैक्शन है खाने से, वो कैसे होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। मतलब कि यूटिलिटी कैसे होने लग जाएगी? घटने लग जाएगी। चल जा भैया। हाँ। आपकी यूटिलिटी कैसे हो जाएगी? घटने लग जाएगी, नीचे को आने लग जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि भैया हमारी यूटिलिटी कैसे होने लग गई है? गिरने लग गई है, नेगेटिव आपका स्लोप आने लग गया है यूटिलिटी में। तो ये क्या है हमारा? ये हमारी टोटल यूटिलिटी को बता रहा है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? पराठे 1 की यूटिलिटी प्लस पराठे 2 की यूटिलिटी प्लस पराठा 3 की यूटिलिटी और प्लस पराठे 4 की यूटिलिटी। ये चारों की यूटिलिटी को जब अपन मिला देंगे, तो हमारे पास में जो यूटिलिटी टोटल बनेगी, वो क्या कहलाएगी हमारी? टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। ठीक है? कि टोटल सैटिस्फैक्शन हमको कितना मिला है। ओके? चौथे के बाद में हमारे पास में पाँचवाँ भी आ गया, है ना? पाँचवाँ कहाँ गया? यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पे पराठा 5 भी जोड़ देंगे। है ना जी? लेकिन आपने क्या देखा कि धीरे-धीरे हमारी यूटिलिटी बढ़ती है अप टू अ पॉइंट और उस पॉइंट के बाद में यदि हम फर्दर कुछ भी चीज़ कंज़्यूम करते हैं, तो हमारी टोटल यूटिलिटी घटने लग जाती है, ठीक है? अब बताइए कि ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये क्या बता रहा है हमको? ये हमको बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बता रहा है हमको? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है जी? मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो पराठे 1 में हमको यूटिलिटी मिली, मान लीजिए पराठा 1 जो हमने खाए, इसमें हमको यूटिलिटी मिली 10 की, ठीक है? बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो हमको यूटिलिटी बहुत सारी मिल गई, ठीक है? तो हमको जो यूटिलिटी मिल रही है, वो क्या मिल रही है? 10 की मिल रही है मान लीजिए और पराठा 2 अपन ने खाए, तो हमको यूटिलिटी मान लीजिए कि कितनी मिली? सीधे हमारी, क्योंकि पेट भरा हुआ था ज़ोर से, ज़्यादा यूटिलिटी होगी। थोड़ा-सा पेट भर गया तो यूटिलिटी अपने आप कम हो जाती है ना? कि सैटिस्फैक्शन हमको थोड़ा-सा कम होगा। तो मान लीजिए हमको यूटिलिटी मिल रही है 6 की,
ठीक है? पराठा 3 खाने पे हमको क्या मिल रही है? और हमारी यूटिलिटी घट गई, हमको केवल 3 की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, ये क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 4 यूटिलिटी की कमी हो गई, यहाँ पर जो है हमको 3 यूटिलिटी की कमी पड़ गई। अब पराठा 4 यदि हम खा रहे हैं मान लीजिए, तो हमको यूटिलिटी मान लीजिए केवल क्या मिल रही है? 2 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पर कितनी? 1 मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, ठीक है? और मान लीजिए जब हम पराठा 5 खाते हैं, तो हमको जो है वो -2 की यूटिलिटी मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? -2 सीधे माइनस में चले गए अपन, या -1 मान लेते हैं चलो, -1 में चले गए अपन। तो क्या हो गया हमारे पास में? सीधे -3 हो गया, है ना? इन नेगेटिव में आज चले गए हम। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली गई? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? हमको ज़्यादा की मिल रही थी। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले कैसी थी? ज़्यादा थी। जो क्या हुई? धीरे-धीरे आते तक के कम हुई और आखिर में जाकर के क्या हो गई? नेगेटिव में चली गई। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि जैसे-जैसे हम किसी भी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ खाने से जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो कम होने चले जाती है। जैसे-जैसे हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, पहली बार आपने मैसेज किया, है ना? पहली बार आपने मैसेज किया और आगे से क्या आ गया? रिप्लाई आ गया। तो बिल्कुल आप दिन भर लगे हुए हैं, है ना? खाना खाना छोड़ कर के भी रिप्लाई दे रहे हैं अगले को, हर काम करके करने से पहले भी आप रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप हो गया है 6 महीने का, अब हाय आ भी रहा है तो रिप्लाई हो रहा है 10 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घट चुकी है ना? यही बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर क्या कि जैसे-जैसे आप किसी भी चीज़ का कंज़म्पशन करते हैं, उससे जो आपको एडिशनल सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। अब हमको इस पर्टिकुलर ग्राफ से क्या-क्या चीज़ें आउटकम निकलता है? पहली बात क्या निकलती है हमारे सामने? पहली बात हमारे सामने ये निकलती है कि हमारी टोटल यूटिलिटी धीरे-धीरे बढ़ती है और एक पॉइंट में आने के बाद में वो घटना शुरू कर देती है। ये क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलिटी होता है, मैक्स यूटिलिटी होगा यहाँ पर, ठीक है? मैक्स यूटिलिटी होगा। हमारी डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बढ़ने के बाद में जो आपकी यूटिलिटी में डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या होता है? धीरे-धीरे कम होता है। हर कंजम्पशन के साथ में ये क्या करता है? नीचे जाते जाता है और एक पॉइंट पे आने के बाद में ये 0 हो जाता है। और ये 0 कब होता है? जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होती है। इस बात को हमको याद रखना है क्या? कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होगी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होगी और इसके बाद में यदि हम फर्दर कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, अति मचाते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यूटिलिटी है, वो कैसी होगी? हमारी टोटल यूटिलिटी स्लो डाउन होने लग जाएगी, स्लोप डाउन हो जाएगी, नीचे आने लग जाएगी और हमारी टोटल यूटिलिटी कैसे होने लग जाएगी? स्लोप डाउन होने लग जाएगी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले जाएगी। है ना? हमारी टोटल यूटिलिटी कैसे होने लग जाएगी? डिमिनिशिंग होने लग जाएगी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी और ये जो हमारा स्लोप है, ये जो हमारा एरिया है, ये क्या बताएगा हमको क्या? डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है ना? हमको यदि हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो हमको डिससैटिस्फैक्शन होने लग जाएगा, ठीक है? आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। तो हम टोटल यूटिलिटी किसको कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे कि जितने भी हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, 3 एप्पल खा रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? पहले एप्पल की यूटिलिटी, दूसरे एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी और तीसरे एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी, ओके? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जो कि हमको एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने से हमको मिलती है, ठीक है? मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, 2 एप्पल खा रहे हैं, तो पहले में हमको क्या मिल रही है? 10 यूटिल्स मिल रही है।
सेकंड यूनिट से हमको 8 यूनिट आपकी यूटिल्स मिल रही है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी क्या होगी? 8 होगी। ओके। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए जैसे कि हमने क्या किया था, पहला पराठा हमने खाया, हमको 15 यूटिल्स मिला। दूसरा हमने पराठा खाया, हमको 10 यूटिल्स मिला। तीसरा पराठा हमने खाया, हमको 4 यूटिल्स मिला। हमने चौथा पराठा भी खाया, हमको 3 यूटिल्स मिला। लेकिन पांचवा पराठा खाने पे हमको 0 यूटिलिटी मिली, हमको बिल्कुल मजा नहीं आया, हमारा गर्दन तक के पेट भर चुका है। और छठवा पराठा हमने ठूस ठास के खाया तो हमको उल्टी हो गई। मतलब कि हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी यूटिलिटी सबके सब हो गई भूमिगत, है ना? सब कुछ दुनिया जो है धरती को प्यारा हो गया, हमको क्या हो गया? डिससैटिस्फैक्शन हो गया। ओके। तो हमारी देखिए मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटते हुए आ रही है ना? कि पहले 5 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, फिर -3 हो गई। ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या-क्या होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के। सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म में हम अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि हम कौन सा वाला यूटिलिटी को किस यूनिट में नापते हैं, उसको हम बोलते हैं यूटिल्स, है ना? कितना यूजफुलनेस है कोई भी चीज का। मान लीजिए ये पेन है, इसकी कितनी यूटिलिटी है, इसको नापने के लिए जो हमारी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिल्स बोलते हैं। इसके बाद में क्या है कि जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी है उसको हम क्या मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू क्रॉस जो गुड्स होते हैं, मतलब कि आपके सप्लीमेंट्री गुड्स और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको अपन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबल होते हैं कौन कौन से गुड्स? जो सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, एक के बदले दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? जैसे कि हम क्या बोलेंगे कि पेट्रोल कार की यूटिलिटी और इलेक्ट्रिक कार की यूटिलिटी, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा बात कि भाई एक के बदले दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे हमारे? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? कपल होते हैं। कपल क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कपल्स एक साथ जाते हैं हमेशा। तो ऐसे गुड्स जो कि एक साथ जाते हैं हमेशा, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग स्टेशन, ये क्या हो जाएंगे? चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक कार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो इन दोनों की यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सारा सम यूनिट होता है ऑब्जर्व। कंपैरिजन हम करके इन दोनों की क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। हम दोनों ही चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन-कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को, क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम टोटल करेंगे, हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। सीधी-सी बात है ना? और ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मॉड्यूल देता है कि आप किसी भी यूटिलिटी को कैसे समझ सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को आप आसानी से समझ सकते हैं। यूटिलिटी कहाँ उपयोग होगी? यूटिलिटी उपयोग होगी कि हमको प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, यूटिलिटी उपयोग होगी कि हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए, कंपटीशन की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए। इन सारी चीजों में हमको यूटिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है? कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कुछ उपयोगिता है क्या नहीं है। तो
अब हम देखते हैं कि भैया इसकी लिमिटेशन क्या है? कौन-सी चीज़ें ऐसी इनने दी है कार्डिनल यूटिलिटी में, क्योंकि बिल्कुल सरल लग रही है ना? कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी जानना है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो कि कितना सैटिस्फैक्शन दे रहा है, हमको पता चल जाएगा। एक सेब खाने से आपको कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है, ये मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बता दूँ, ठीक है? लेकिन इसकी लिमिटेशन भी कुछ है, जैसे कि जो सैटिस्फैक्शन होता है ये सब्जेक्टिव टर्म है, कि मुझे जो है वो रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है और आपका चमचम पसंद नहीं है, ठीक है? ये सब्जेक्टिव चीज़ है, तो अब हम उसको कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, ठीक है? कि आज मुझे जो है आम पसंद है, कल आम पसंद नहीं है। मुझे गर्मियों के समय में चाय अच्छी लगती है, ठंडी के समय में अच्छी नहीं लगती है, प्रोडक्ट सेम है। तो जो हमारी यूटिलिटी है या जो हमारी सैटिस्फैक्शन है, वो कैसा है? सब्जेक्टिव टर्म है। इसको हम क्वांटिटी के फॉर्म में आइडियली तो नहीं लिख सकते हैं, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या आती है? बिल्कुल ही थ्योरेटिकल चीज़ है। सैटिस्फैक्शन कोई सामान नहीं है कि भैया ये मेरी सैटिस्फैक्शन है, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना मास है। ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं ना सैटिस्फैक्शन। हम वर्ड में भी बता नहीं सकते सैटिस्फैक्शन को, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? है ना? हम क्वालिटेटिव टर्म में भी कई बार अपनी सैटिस्फैक्शन को नहीं बता सकते हैं, तो हम क्वांटिटेटिव टर्म में इसको समझा सके, इसको कैलकुलेट कर सके, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल किस्म का चीज़ है। ठीक है? इसके बाद में डिफरेंट पीपल का डिफरेंट मेथड होता है यूटिलिटी को समझने के लिए और बताने के लिए कि मेरे लिए इस प्रोडक्ट की कितनी यूटिलिटी होगी या मेरे लिए यूटिलिटी क्या है। इसको बताना भी क्या होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है और अलग-अलग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है? इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है? जिसका हमारे पास में मेज़रेबल, ऑब्जर्वेबल एविडेंस हो, है ना? जो जिसको हम मेज़र कर सकें और जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ये दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं होती। हम केवल ऐसा होगा तो वैसा होगा वाले में जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल वाली चीज़ें बातें कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है। ओके? तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। यदि आपको आपका जो भी फीडबैक है, आप मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।